ये वीडियोस आपके लिए ही है। अगर आप एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट है, शेफ है, रेस्टोरेंट होटल के ऑनर हैं या फिर कोई हॉस्पिटैलिटी के वेंडर हैं, ये सारी वीडियोस हमारी जो कंसल्टेंसी है उसके दौरान शूट की जाती हैं। आप भी इन वीडियोस को देखकर आप भी अपनी जो मैन पावर है उनको ट्रेन कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार के सोल्यूशन के लिए, स्टार्टअप के लिए हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब पांचवा पॉइंट आ गया हमारा ऑल टाइप ऑफ कुकिंग। अगर हम लोग कोई भी कुकिंग अगर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो जो खाने का कोर टेम्परेचर वो हमारा 63 डिग्री या 65 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई भी गर्म खाना हमारा जा रहा है, चाहे दाल मखनी जा रही है, सूप जा रहा है, ठीक है जी, और क्या है, दीवाने हांडी है, ठीक है जी, कुछ भी जा रहा है तो ना वो हमारा 65 डिग्री से ऊपर होगा हमारा, है ना। चाहे अगर ऐसा अगर आप खाना भी अभी सर्व करो, बट उसको नाप के देख लेना। किसके पास है थर्मामीटर? है है ना। हाँ, तो एक बार ना उसको एक बार वो करके देख लेना कि मतलब एटलीस्ट उसको यूज़ करो कि आप लोगों को पता चलेगा। जैसे कल ये उसने वो दिया आपको टीस्पून टेबल स्पून हो गया ना, तो वो भी यूज़ करके देखो कितना। जैसे आप कभी जैसे आप कोई सूप बना रहे हो, आपने अंदाजे से डाल दिया कि भाई इतना, तो एटलीस्ट जब वो है ना आप डालते हो तो जितना आप डालते हो ना उतना लेके एक बार उस चम्मच में डाल के देखना कितने ग्राम है। तो हमेशा फिर आपको ध्यान रहेगा कि भाई मैं जो एक चुटकी डालता हूँ वो 5 ग्राम है कि 10 ग्राम है। तो कल से अगर आप कोई रेसिपी भी आप लिखोगे ना, जैसे आपको पता है कि अच्छा मैंने तो एक वो डाल दिया था, तो नमक मैंने इतना डाला था, ठीक है, फिर आपको पता है कि भाई मैंने 2 बार मैं पेपर डालता हूँ तो कितना हो गया, 10 ग्राम हो गया। तो आपको फिर वो रेसिपी बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी आ जाएगी। तो एक बार वो चम्मच के अंदर डाल के देख लेना मैं कितना। सबका अपना अपना हाथ होता है ना, कोई कम डालता है, कोई ज़्यादा डालता है, तो मे भी किसी का 5 ग्राम होगा, किसी का 10 ग्राम होगा, ठीक है जितेंद्र, ठीक है जी, ठीक है ना। तो कोई भी खाना हमारा है ना, हाँ, गर्म हमारा जाएगा। वार्म का मतलब क्या होता है? वार्म का मतलब होता है गर्म बेसिकली, ठीक है ना। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको क्या समझ रहे हो, कम गर्म समझ रहे हो, ज़्यादा गर्म, तो कंप्लीटली आपके ऊपर है। किसी के लिए वो गर्म पानी बहुत तेज होता है बच्चे के लिए, और किसी बड़े के लिए उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि ले, मतलब ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। वार्म का मतलब होता है गर्म, ल्यूक वार्म का मतलब होता है गुनगुना। जैसे बुके लगा लेंगे, हाँ हाँ, उसमें भी हमको देखना पड़ता है कि कितनी देर तक बुके, हाँ करेक्ट, फ्यूल लगा, हाँ हाँ, फ्यूल, हाँ, तो नहीं होता है, हाँ, गैस को इसलिए बोलते हैं कि हमारा बुके इतने टाइम तक, हाँ, वो इसलिए टेम्परेचर सही बात है, ठीक है ना। मतलब एक चीज़ है ना, मतलब ये एक तरीके से कॉमन सेंस लगा लो। मतलब एक चीज़ है जो मैं आपको अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, तो वो आपके लिए कुछ और तरीके से एप्लीकेबल होगी, दूसरे के लिए कुछ और तरीके से एप्लीकेबल होगी। मतलब उसका मेनली क्या, उसका ना कोर समझना चाहिए कि मतलब बोलने की क्या कोशिश की जा रही है। फिर उसके बाद अगर कोई भी रीहीट हम लोग कर रहे हैं, रीहीट बोलते हैं जैसे, या फिर हम लोग रीशॉफे बोलते हैं ना, एक खाने को दोबारा अगर हमको गर्म करना है, अगर हम कोई भी खाना अगर हम लोग दोबारा गर्म कर रहे हैं तो उसका जो फूड का जो कोर इंटरनल टेम्परेचर है वो 72 डिग्री तक जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने कल की दाल मखनी आज आप दे रहे हो, या दाल तड़का कल वाली आज दे रहे हो, आप दे सकते हो अगर आपने उसको प्रॉपर फ्रिज के अंदर टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करा है, तो जो उसका टेम्परेचर है वो आपका 72 डिग्री जाना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने फ्रिज से निकाली, आप उस कढ़ाई में डालोगे, कोई जैसे कोई थर्ड गाँव में, तो ना ऐसा लगता है धुआं निकल रहा है, बट धुआं नहीं निकलता, तो ठंडे वाले जो होता है वो निकल रहा होता है ना, फिर हमको लगता है वो कितना गर्म हो गया, लोग वैसे ही दे देते हैं। ऐसे से भी होता है ना, ऐसे भी होता है, बहुत होता था, अब तो पता नहीं, पहले हमारे है ना। हाँ, तो ये ना उसको लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, बट वो गर्म नहीं भाई, वो तो ठंड की भाप निकल रही है उसकी, है ना। तो उसको गर्म होने में तो उतना टाइम लगेगा, तो वो सेफ़ नहीं होता खाना, क्योंकि गर्म खाना गर्म जाएगा, ठंडा खाना गर्म जाएगा। और जो अगर हम लोग एक दिन पुराना खाना अगर हम लोग दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर हमारा 72 डिग्री सेल्सियस हमारा होना चाहिए। और ये किससे चेक करेंगे हम लोग? थर्मामीटर से, ठीक है जी। अब हमारा था कूलिंग प्रोसेस विद हाई टेम्परेचर फूड। कूलिंग प्रोसेस माने जैसे अभी हम लोग यहाँ पे जैसे अभी ग्रेवी के ट्रायल आप लोगों ने करोगे ना, पहले मैं बोलता हूँ कि भाई हमने अपनी मखनी ग्रेवी बना ली, ठीक है, या वाइट ग्रेवी हम लोगों ने बना ली, या चॉप मसाला हम लोगों ने बना लिया, तंदूर के हमने कोई मैरिनेशन, तंदूर के तो खैर नहीं आएगा, वो तो सब ठंडे में हो गया, गर्म वाले में ना। अब इनको भी हम लोगों को ठंडा करना होता है फटाफट, मतलब जितना गर्म खाना है उसको फटाफट ठंडा करना है, और उसको फिर हमको फ्रिज के अंदर रख लेना है, ठीक है। फ्रिज के अंदर फिर क्या होगा, वो अगले 3 दिन के लिए सेफ़ है। अगर आपने कोई गर्म खाना अगर आप उसको बाहर छोड़ दोगे ना तो फिर वो भी ख़राब हो जाएगा हमारा। तो उसको ठंडा करने के लिए हमको जल्दी से जल्दी उसका जो टेम्परेचर है ना कम लाना पड़ता है। जैसे अगर कोई खाना गर्म है तो पहले 100 डिग्री हो गया, ठीक है, उसके बाद वो 72 पे आएगा। अगर हम उसके नीचे आइस रखते हैं ना तो 63 डिग्री होता है जो डेंजर जोन होता है, ठीक है। तो हमको 6 घंटे के से पहले उसको हमको नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 63 से 21 लाने में 2 घंटे, और 21 से आपका 5 डिग्री में 4 घंटे, मतलब टोटल 6 घंटे का हो जाता है। तो इससे कम
टाइम में हम लोगों को उसको मतलब ठंडा करना होता है। अब ठंडे करने के अलग तरीके होते हैं कि आपको बड़े फैले हुए बर्तन में डाल दो तो उसकी उतनी पतली परत बन जाएगी, नीचे पानी लगा दो तो और उतनी जल्दी वो हमारा वो वाओ जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा। नहीं सही बोला ना, बढ़िया। ये तो भाई मैंने भी नहीं सोचा था क्षेत्रफल वाली बात तो नहीं है। हाँ क्या चीज़? हाँ एरिया नहीं बढ़िया है ना, अच्छी बात है।